हाँ इसलिए शिलाजीत खाते जाओ थोड़ी मेमोरी स्ट्रांग हो। उसके वजह से अपन थोड़ा अपन फेल भी हुए थे ना इसकी। तुम्हारे से बात नहीं करने में भी, और मेरे को तुमसे बात करके कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, और तुमसे बात करके मेरे को क्या फ़ायदा होगा। तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी की पोस्चर है ना ऑटोमेटिकली श्रिंक कर देगा। मैं उधर हूँ और सिगरेट ऐसे ऐसे फेंक दिया उनके आगे, तो कितना बैडस लगेगा वो। Take a puff, then you that goes in. So when that goes, अंकुर वारियों को वो अपने को बोलेगा मेरा कोर्स तुम बनाओ करके। ओके तो कैसे हो भाई लोग। कल के मतलब पिछले पॉडकास्ट था उसके लिए आपने बहुत सही रिस्पांस दिया भाई। उसके व्यूज़ मतलब हमने इमेजिन नहीं किया था, हमने ऐसे डाल दिया था। उसके ऊपर हम डिस्कस करने चाहते थे लेकिन उसको ये नहीं किया हमने। मतलब हम थोड़ा सा स्क्रिप्टेड बनाना चाहते हैं या थोड़ा हेल्पफुल या नॉलेजफुल बनाना चाहते हैं, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ शेयर करना चाहते थे। लेकिन सीन क्या हुआ कि उस बार टॉपिक नहीं थे ना यार, वो निकला फ्लो में निकला, लेकिन जो भी निकला सही निकला। तो इस बार भी सोचा टॉपिक नहीं लेते, ऐसे बातचीत में कुछ निकला तो बोल देंगे। लेकिन तो एक अरे एक सीन हो रहा है कल, एक अपना लौंडा है, इट इज़ मतलब बहुत क्लोज है अपना, मतलब बचपन से दोस्त है, थोड़ा जूनियर है और इंट्रोवर्ट है। तो उसको थोड़ा ऐसा नॉलेज नहीं है लोगों से कैसे बात करते वगैरह। तो कल थोड़ा उदास था बेटा अपना, तो उसको बोला भाई क्या हुआ, मतलब इतना क्यों उदास वगैरह है। तो बोला भाई कि एक सीन हुआ मेरे साथ कि एक लड़की दिल तोड़ के चलेगी। ठीक है मतलब बोला क्या क्या मतलब हुआ क्या। तो बोलता कि यार सॉरी दो मैं मतलब ठीक है मैं एक स्टोरी में इसको फॉर्म करूँगा। इमेजिन करो एक लौंडा है, इंट्रोवर्ट है, कुछ इतना उसको ये नहीं है, लोगों से बातचीत करके ये नहीं है, लेकिन अपने पॉडकास्ट देख के वो उसने स्टेप लिया कि भाई आई वॉन्ट टू बी मैन, आई डोंट वॉन्ट टू बी नाइस गाय। तो कर रहा कुछ तो लौंडा, तो डीएम कर दिया। मतलब अभी लौंडा है, जवानी फूट रही है अभी अभी, तो कर दिया लौंडियों को मैसेज ऐसे ही। तो बातचीत चली 2-3 दिन, अच्छी बात हुई, 4 दिन हफ्ते भर बात हुई। लेकिन उसके बाद लड़की ने गोस्ट कर दिया, मतलब सब बंद। मतलब आपको रोज़ जितना डोपामिन का डोज मिल रहा है और एक ही सडनली आपका पूरा ही कट डाउन कर दिया तो कैसे होगा। तो उसकी हालत वैसे हो गई थी। तो भाई तो उसको बोला कि भाई उसको अभी ब्लॉक कर दे तू, अभी जो हो गया हो गया है। इंसिडेंट हुए सबके साथ हुए, बट हमारे साथ हुए लेकिन हम अपोजिट कर दें। वी यूज टू ब्लॉक पीपल। ठीक है अभी तुम दोनों को पता होगा, मेरे नहीं होगा, ठीक है। नहीं पता क्या। अरे पता है बोला रे वो, और ब्लॉक मैंने भी किया है, तू भी जानता ना बैंगलोर में। आई नो दैट ब्रो। अरे भाई वो क्यों निकल रहा है, तूने ही लास्ट टाइम बोला था नहीं निकलना चाहता टॉपिक और अभी निकल रहे तू। ठीक है यार, कभी कभी खुद के जख्म खुरेद लेने चाहिए। हाँ ठीक है। अरे खुद के जख्म खुरेद लेने चाहिए। मैं स्टोरी कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो उसको बोला भाई खुद की वैल्यू कम मत कर। वो बोलेगा मैं 2-3 दिन और वेट करूँगा कि वो मेरे को डीएम करेगी या वो। बोला भाई वो कभी नहीं होगा। शी गोस्टेड, सो गोस्टेड मतलब लेट्स से आप एक दूसरे को टेक्सटिंग कर रहे हैं और किसी ने आपको मतलब परमानेंटली बैन कर दिया या आपको इग्नोर कर रहा, बिना रीज़न के रीज़न भी पता नहीं। तो उसको लगा कि भाई मेरी गलती है, मतलब मैंने ऐसा किया कि मेरे को ब्लॉक कर दिया। मतलब वो खुद के अंदर गलती ढूंढने लगा कि भाई मैं क्या किया, मतलब मेरी क्या गलती थी। लेकिन ठीक है एटलीस्ट उसने मेरे साथ शेयर किया, वो अच्छा किया उसने। तो उसको बताया भाई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एज अ मैन यू शुड इग्नोर मतलब इतना भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनका क्या है मतलब लड़कियां की फ़िलोसॉफी कैसी रहती है, लड़कियां ऑलवेज 10 बंदों 15 बंदों से दिन भर चैट करती भाई। वो बोलेगी तुमको कि वो मैं सिर्फ तुम्हारे से बात करती हूँ, लेकिन भाई वो पीछे 100 बंदों से बातें कर देगी, तुम्हें क्या पता। तो ये सोच ले, सेल्फ रिस्पेक्ट रख, खुद की वैल्यू रख और उससे अच्छी मिल जाएंगी, उसमें क्या है इतना। तो उसी की वजह से मेरे को ऐसा लगा कि भाई आजकल लौंडों का थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कम है ना, मतलब लोगों से डील कैसे करते हो वो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने सोचा तो ऑब्जर्व किया तो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल जो है, लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं या सब बातचीत करने में बहुत आसानी हो, ऐसा एक ही प्रशिक। तो मतलब
प्रशिक भाई बस बस। अरे सच है, दैट्स द रियलिटी ब्रो। अरे बाय 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 बाय। तो मैं सोच पड़ा यार, क्या मतलब बंदे में ऐसा क्या है कि मतलब लोग उसके अंदर अट्रैक्ट होते हैं और बाद में खुद उसको वैल्यू देते हैं और खुद से बुलाते हैं बात करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रशिक क्या है, मतलब वो सीक्रेट्स बताओ यार, हमको भी जाननी। अरे अरे भाई भाई भाई, ऐसा कोई सीक्रेट विक्रेट है नहीं, ठीक है। ये अपने को पता है नहीं कि कैसे हो जाते हैं लोग कनेक्ट, बट एक ही चीज़ है रे चेतन, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया है बस, कि लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ना बस इतना सा हल्का सा तुमको पता हो कि उसका और तुम्हारा ऐसा कौन सा कॉमन टॉपिक है जो बस बस इंटरेस्ट, अगर तुम्हारा कॉमन टॉपिक अगर तुम्हारे निकल गए। अब मैं एक चालाक लोमड़ी वाली एक बात बताता हूँ। Okay. मैं ना लोगों को बहुत लोगों को बहुत थीनली ऑब्जर्व करता हूँ, एकदम फाइनली ऑब्जर्व करता हूँ कि ये बंदा क्या है, कैसा है कैसा है कैसा है, और फिर मैं उससे चॉइसेस डिसाइड करता हूँ उसकी, और फिर मैं अपने पत्ते खेलता हूँ, ठीक है। Okay. कि ये बोल के देखते हैं, हाँ ये बोल के देखते हैं, शायद ये इसके इंटरेस्ट का निकले। अगर उसके इंटरेस्ट का निकला तो मैं सिर्फ दो बार इनिशियली जब उससे मिलूंगा तब उस बारे में बात करूंगा, और फिर मैं चुप हो जाऊंगा, वो सुनूंगा, मैं बस सुनूंगा। तो लोगों को क्या है ना, हर कोई अपनी पिक्चर का सलमान खान है ना। Okay. तो भैया हर किसी को अपनी स्टोरी बतानी है। तो इसीलिए अच्छे लिसनर बनो। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा वो ही है कि पहले टिकल कर दो उसको कि हाँ भाई मेरे को भी सेम चीज में इंटरेस्ट है, तो उसको इंटरेस्ट आ गया तुम में, और फिर बाद में जाके तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा अपनी स्टोरी बताने के लिए नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि तुमने इतना अच्छा फील कराया उसको उसकी स्टोरी सुन के, जो इसके पहले हर कोई नहीं करा रहा था। सो दैट्स द डील। तुमने मतलब उसको खुद को मतलब कंफर्ट, पहले तो मेरे को ऐसा लगता है तुमने उसको पहले कंफर्टेबल बनाया होगा। हाँ, मे बी लेट्स से सिंपल इंट्रोवर्ट होगा तो मे बी तुमने उसकी तरह बिहेव किया होगा कि भाई मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, दोनों को तुमने कंफर्ट किया। उसके बाद उसने भी उसने भी सोचा कि उसका माइंड भी उस सबकॉन्शियसली आ गया कि भाई ये तो अपना लौंडा है, तो चलो कम्युनिकेट करते हैं। मे भी ऐसा हुआ लगता है, आई गेस नहीं, अप्रोचेबल सबसे पहला पॉइंट है कि तुम अप्रोचेबल बनो, और दूसरा पॉइंट है कि अप्रोचेबल ना भी बने ना, अगर बंदा इंट्रोवर्ट भी है लेकिन उससे अगर मिलता जुलता टॉपिक है ना, जैसे मैं कुछ लोगों को ऑफिस में देखता हूँ, मेरे को पता है वो BTS फैन है। Okay. वो दिखता है उनके अटायर से दिखता है उनके ना। तो मैं कभी अगर उनसे मिला ना तो मैं डायरेक्ट मिलूंगा नहीं, मैं उनके पास से जाते वक्त ना 2-3 बार गाऊंगा स्मूथ लाइक क्रिमिनल अंडरकवर, ठीक है, ये चीजें गा के जाऊंगा मैं 2-3 बार, एंड देन दे विल रिमेंबर मी, एंड देन व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग ना, देन कैसे तो भी करके I'll मेक BTS द टॉपिक ऑफ द आवर, और फिर मैं छोड़ दूंगा, है ना। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मैं टॉपिक नहीं निकालूंगा, वो टॉपिक निकालेगा, एंड देन विल स्पीक अबाउट इट। तो ऐसा होता है। तो इंट्रोवर्ट रहे एक्सट्रोवर्ट रहे डजंट मैटर। Okay. सबसे पहले म्यूचुअल टॉपिक एंड लिसनिंग, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। बाकी यार तेरे को एक बात पता है कि अपन भी ऐसे कैसा है, वो जैसे जाकिर खान बोलता है ना कि अपन पहले पिघल के सख्त हुए हैं। वो बोलता है ना कि अरे सख्त रहो, तो वो बोलता है कि बहुत बार पिघले तब जाके अभी सख्त हुए। तो अपन भी बहुत बार ऐसे गए लोगों के पास कि अरे डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, अरे वो तो वीडियो है ना मेरे पास है ना, मैं लगाऊं क्या इधर? वो ये डाल दियो, इसमें डाल दियो, ठीक है। तो वही सीन है रे कि अपन अब हारे, अपन भी बहुत सारी जंग है, अभी जीतते इसीलिए क्योंकि वो हारे है। ठीक, अच्छा। लेकिन हाँ, लेट्स से तुमने बोला कि अप्रोचेबल बनो, मतलब उसको क्या है, मतलब अप्रोचेबल कैसे बनना? अप्रोचेबल मीन्स सी बॉडी लैंग्वेज होती है। अब अप्रोचेबल के लिए सबसे पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। मैं ऐसा बैठा हूँ, मैं कितना भी किसी के इंटरेस्ट की बात कर लूँ, मेरे को नहीं लगता कोई मेरे से आके बात क्लोज तुम्हारा बॉडी, देयर आर सम साइंस ना। करेक्ट। तो ऐसे बनो कि अगर हाँ मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ दैट आई एम टू एरोगेंट, है ना, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हूँ मैं, है ना, तो आई एम हार्ड टू रीच जिसको बोलते ना, तो अगर मैं वैसा हूं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो ऐसे पहले अप्रोचेबल बनो कि कोई भी तुम्हारे पास आके बात कर सके, क्योंकि हर कोई तुम्हारे लेवल के कॉन्फिडेंस का नहीं होगा। किसी का कॉन्फिडेंस लो होगा, किसी का हाई होगा, तो वो तो
ऑब्वियसली आ ही जाएगा, आ ही फिर तुम जाएगा। कितना भी अपना दिखाओ वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो तुमसे लो कॉन्फिडेंस का है वो भी तुम्हारी तरफ आ सके इस लेवल का बिहेवियर रखो। ओके। बी अ फन लविंग गाय, बी इजी टू अप्रोच, है ना, इजी टू टॉक, तब जाके होंगी। वो मेरा वो मीनिंग था अप्रोचेबल से। सही सही सही। लेकिन मतलब लेट्स से मतलब मैं पहले इंट्रोवर्ट था, लेट्स से 2-3 साल पहले की बात है। मतलब मैं किसी ऐसे नए बंदे से बातचीत करने जाए ना, मतलब ऐसे धक धक होता था रे, मतलब कैसे बात करूँ कैसे बात करूँ। लेकिन अभी मैंने मतलब प्रैक्टिस किया नहीं, मतलब लोगों से ऐसे डायरेक्टली बात करते ही है, तो अभी नहीं लगता ऐसे। लेकिन पहले होता था। मतलब क्या, मतलब तुम्हें क्यों लगता है कि मतलब पता है कि मतलब रीज़न कुछ पता है कि मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ तुमको कुछ पता है क्या? अपन अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं यार। प्रशिक ने पता ना इंटरेस्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ शायद से। नहीं, मतलब अप्रोच करने से पहले ही मतलब ऐसा धक धक होता था, उस तरह बोल रहा हूँ। हाँ तो ब्रो अपन हाँ नहीं ये सबसे एक मेन बात क्या है ना इसमें, अपन अपने आगे वाले बंदे को अपने से ऑलरेडी ऊपर समझ रहे हैं कि भाई ये या तो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट है, या अपने से ज्यादा गुड लुकिंग है, या अपने से ज्यादा कुछ तो भी है जिसके पास अपने से ज्यादा है, इसीलिए अपन उससे अंडर कॉन्फिडेंस आ गए, अपन अजम्पशन कर लेते। हाँ करेक्ट। तो अब चेतन का ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि चेतन इज फाइनेंशियली डूइंग सुप्रीम गुड, ए बी भाई हाँ भाई को सोशल वैलिडेशन काफी मिलता है, क्योंकि भाई कोर्स ऐसे बनाए हैं इतने बार, आई मीन जो भी चीजें किया है, शुड आई रिवील दैट और नॉट? ओके विल नॉट, व्हाटएवर। हाँ तो कैसा ना रेटिंग्स अच्छी मिलती है चेतन को इस वजह से। तो चेतन को अभी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार अपन लोगों को ना बातों में तो पसंद आते हैं, ठीक है, अपन एकदम बुरे है नहीं, तो इस वजह से चेतन भी लाइक। तो ये चेतन को कब पता लगा, जब चेतन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो वो चेतन सही बोला कि बस एक्सपेरिमेंट करो, सबसे पहले बात ही वही है कि जाओ अप्रोच करो, होएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है, कि मतलब तुमने ऐसे कुछ गलतियाँ की होंगी, मतलब लेट्स से तुम अप्रोच करने, मतलब किसी को बातचीत करने जा रहे हो और तुमने कर दिया और बाद में इतना गंदा रिग्रेट हो रहा कि तुमको यार तुम्हारे माइंड में थॉट आ रहा कॉन्स्टेंटली 10-15 दिन के लिए, थॉट आ रहा भाई मैंने क्या बोल दिया, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ हुआ गया तुम्हारे साथ? नितिन तुम्हारे साथ कुछ? नितिन बताएगा अभी। नितिन बता अभी तू। नहीं यार मेरे साथ ऐसा कुछ खत्म। तू घर से बाहर निकलेगा तब होगा ना, तो घर से तो बाहर निकल पहले। अरे नहीं एक देख, जैसे तू बोल रहा है अगर कुछ रॉन्ग हुआ, लेकिन देखो एक एक्सपेक्टेड रहेगा ना कि ये हो सकता है, तो इतना वर्स्ट फेज में जाएगा नहीं ना तू। एक वो रहती है शायद, पता नहीं तू वो बोल रहा है कि फ्लो में तेरे से इतना ज्यादा निकल गया कि तेरे को बाद में रिग्रेट हो रहा है कि यार ये कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना चेतन? हाँ वही ऐसा होता है, मतलब किसी फ्रेंड से नॉर्मली टॉक कर रहे हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था क्या तेरे साथ, बता सकता है क्या स्टोरी? ऐसा तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है भाई, सोचना पड़ेगा कुछ। हाँ इसलिए शिलाजीत खाते जाओ, थोड़ी मेमोरी स्ट्रांग। ठीक है। नितिन बोलेगा भी काट देना पार्ट। बोलेगा ही। अच्छा यार चेतन, नितिन अटक रहा है क्या रे? बहुत गंदा है ना? लोकल वाला वाईफाई उसको, मतलब नितिन लोकल वाले वाईफाई को कुछ दे नहीं रहा, मतलब पेमेंट वगैरह कम दे रहा होगा, इसलिए वो अटका रहा होगा। ऐसा कुछ है कि नितिन? हाँ पेमेंट, मतलब तेरा पेमेंट मेथड क्या है, मतलब ऐसे अजीब अजीब है क्या कुछ? पैसे, कैश, जीपे फोन पे यार अजब वाले मेथड से मेरे को 2-4 वीडियोस याद आ गए यार। ओके बहुत पहले देखे थे लेकिन याद आ गए अभी। Am I becoming dank, मतलब लग रहा है क्या तुमको ऐसा? Yeah bro, and that's nice. Okay. That's nice bro. Thank you, humorous. You're become more humorous. Thank you. I think I'm observing people a lot nowadays. That's why. That's good. पता नहीं। अच्छा that's good. तू भी कर साले। नितिन का मेरे को समझ नहीं आता यार, हर चीज में कंटाला क्यों करता है यार? कोई भी चीज नहीं भाई, बोर लगता, जिम करना बोर लगता, स्विमिंग करना बोर लगता, उसको सब फैसिलिटी अवेलेबल है फिर भी नहीं, बोर लगता।
क्यों? नितिन तू तेरे को तेरा अच्छा, लेबिडो बहुत कम है क्या तेरा? मतलब लेबिडो पता है तेरे को? हाँ मेरे को पता है। हाँ, मोटिवेशन कम है नितिन टाइम को। पे लास्ट टाइम नहीं तो मे बी अरे स्टैमिना नहीं रे बाबा। मे बी एक चीज़ हो कि नितिन ये सब चीज़ें इतनी कर लेगी उसको कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता। वो बन चुका है भगवान। हाँ वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि है ना, तो वो बात है। ही भी लाइक सब मोह माया है, इस दुनिया के चक्करों में जो जो आया है। लेकिन प्रशिक तूने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया यार। मैं मेरे बथेरे, मेरा अभी एक रीसेंट वाला बताऊं क्या? कोई भी बता। बहुत ज्यादा रीसेंट है। ओके ठीक है, ओके। तो आई शुडंट बी टेलिंग दिस, ऑल्दो I'll tell you ठीक है। ओके। हाँ, तो होता क्या है ना, अब ऊपर वाला ना करे वो पर्सन ये वीडियो देखे। हाँ ऊपर वाला ना करे, ठीक है। तो हुआ क्या था ना, हम हमारे कंपनी में गेम खेल रहे थे। मैं शायद ये बताया रहेगा बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अगेन। तो हम ये रिग्रेट वाली बात उसी वक्त आई थी। तो हम हमारी कंपनी में ना, मतलब ऐसे ही अब बहुत फालतू वक्त मिलता है हमको कभी कभी, तो एक पूरे क्यूबिकल में सारे दोस्त जमा हो जाते हैं एंड वी प्ले दैट गेम कि कोई भी एक नाम बोलेगा प्लेस का। जैसे मैंने इंडिया बोला तो अगला वाला जो बंदा रहेगा मेरे साइड वाला, वो ए से किसी कंट्री, प्लेस, सिटी, प्लेस का नाम बताएगा। ऑस्ट्रेलिया। तो हिल से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या करेक्ट। सो वी वर प्लेइंग दैट गेम। उसके बाद ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे। ओके। तो हाँ, तो मेरी दो डेयर्स जमा हो गए। बाकियों ने अपने अपने डेयर्स कर दिए, भयानक वाले, मेरे हो गए जमा। तो मेरे को मेरे दोस्त बोले, ब्रो कुछ तो भी बहुत डैंक सा कर तू। अब अपने से दूसरे बैच वाले में एक लड़की थी, ठीक है। हाँ, तो वो लड़की एक अपने को ठीक ठीक लगती थी, ठीक है। तो हाँ, ठीक लगती थी, क्योंकि शी इज बेस्ट डांसर इन द होल कंपनी, आई कैन से। क्योंकि मैंने सारों को नाचते हुए नहीं देखा, लेकिन उसको देखा है। हाँ, तो इस वजह से क्या हुआ ना, मैं बोला चल ठीक है ब्रो, हम में बेट लग गई। फिर डेयर तो था ही, अगर मैं डेयर नहीं करता तो मेरे को लोगों को, मेरे दोस्तों को एक सिगरेट का पैकेट खरीद के देना। हाँ, ओके। पूरा डब्बा। ओके। हाँ, तो आई वाज लाइक कि नहीं ब्रो, ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो मैं क्या किया, मैं एक फ्रेंड से पूछवाया उससे कि आस्क हर कि वो सिंगल विंगल है क्या, ऐसा वैसा, ठीक है। वो जाके पूछी, बेसिक शिट। वो जाके हाँ वो पूछी, मतलब वो जानती थी, उसको जानती थी, और वो ही मेरे को आके बताई कि हाँ या शी इज। आई वाज लाइक ठीक ही है, सिंगल है तो अच्छा ही। तो लेकिन वो उसको बताई कि शी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। ओके। आई वाज लाइक बहुत सही। अपना काम क्या है, अपने को सिर्फ पूछना है, सिगरेट के डब्बे बचाने हैं, अपना कोई सीन ही नहीं है उसके। ये वाला सीन है अपना, ठीक है। तो हुआ क्या ना, मैं दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन मैं जस्ट बस से उतरा, कैंटीन में घुसा, वो पूरे गुच्छे में बैठी हुई उसके दोस्तों के साथ, और मैं कुछ नहीं, मैं बस देखने गया था कि कैंटीन में है क्या बना हुआ, ठीक है। तो कि खाया जाए, नाश्ता किया जाए। मैं घर से खा के नहीं गया था उस दिन। तो लेकिन मेरे को नाश्ते में कुछ अच्छा दिखा नहीं, मैं वापस आ रहा था, वो लड़की दिख गई मेरे को। मैं बोला अरे यार अभी कर लेते ना, सिगरेट का पैसा बच जाएगा। इसको खा लेते हैं, सिगरेट नहीं खरीद के देनी पड़ी, एक डब्बा। हाँ, तो मैं क्या किया, मैं उसको उस गुच्छे में से उठाया, मतलब बोला कि प्लीज कैन यू प्लीज कम। मैं चेयर खींचा ब्रो, मैं बिठाया उस लड़की को उधर, मैं चेयर खींचा, मैं इधर बैठा, और मैं उसको बता रहा हूँ जो उसने बताया उसको कल, कि I've got to know that you don't want to get into this relationship and everything. Okay. Is it true? Okay. She be like, yes. I'm like, okay bhai. अपना काम तो इतना ही था, अपना था। अपने को दोस्त क्या बोले थे कि bro, you just have to approach. अपना तो ऐसे ही कोई इमोशनल सीन है नहीं, है ना, अपना था नहीं कुछ। तो मैं क्या किया, मैं बोला ओके भाई। अब वो लड़की को रहेगा कुछ, उस लड़की को रहेगा ना कि तुम्हारा भाई भी इतना बुरा दिखता नहीं, although she is अल्फा है भाई, अल्फा अपना लौंडा, वे ब्यूटीफुल। हाँ, तो सीन क्या हुआ ना, बट तो वो लड़की ऐसे बोल रही, बट स्टिल वी कैन बी फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड जोन कर दे। माय मम स्वेयर आई एम नॉट लाइक। हाँ, तो आई वाज लाइक, नहीं फ्रेंड जोन वाला सीन नहीं है। फिर मेरे को बाद में पता लगा, यही मेरे को भी लगा फ्रेंड जोन। आई वाज लाइक नो थैंक यू, और निकल गया तेरा भाई उधर से ना, नो थैंक यू बोल के निकल गया। पर तो मेरे को रिग्रेट हुआ बाद में कि यार एक सिगरेट का डब्बा मैक्स टू मैक्स कितने का आता था यार, मतलब मैं प्राइस बताऊं क्या, मेरे को सब प्राइस पता है। 200 रुपए
₹200 है ना, ₹200 में आता था। ओके ओके। तो मेरे को रिग्रेट हुआ कि नहीं बोलना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं बोलना चाहिए था ऐसा मेरे को लगा। तो तू जो बोला ना वो कि नहीं बोलना चाहिए था तूने, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो ये हुआ है लास्ट, ये होते रहता है ब्रो, ये जो इतने बड़बड़ने वाले लोग होते हैं ना उनके साथ होते रहता है। तो ये हुआ था मेरे साथ। बट वो जो फ्रेंड जोन वाली बात थी, देन दैट गर्ल जो मैं बोला मेरी फ्रेंड, तो वो आके मेरे को बताई कि पागल, गर्ल्स आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पीपल कि वो किसी के साथ भी आज मिली और कल चली जाएंगी बाहर ना घूमने के लिए कॉफी पे, है ना, ऐसे नहीं होती। तो दैट्स व्हाई शी वाज आस्किंग फ्रेंडशिप जस्ट टू गेट टू नो यू बेटर। हाँ, नो यू। मैं बोला अच्छा ऐसा सीन है क्या, लेकिन नहीं करनी अपने को, ठीक है। तो ये सीन हुआ था, ये आगे वाला सीन है। हाँ, ये आगे वाला सीन बताया मैं तेरे को। तो दिस इज दैट मोमेंट व्हिच आई शुड नॉट बी डिस्कसिंग, ऑल्दो ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। प्रशिक का ऐसे वो रिग्रेट अभी तक हो रहा है, इसलिए वो हर बात पे सॉरी बोलते रहते हैं। हाँ ना, इसलिए मैं प्रशिक मतलब मैंने ऐसे कुछ बोल दिया ना, प्रशिक सॉरी भाई सॉरी, अरे मत कर रहा अपोलाइज, दोस्त है अपोलाइज क्यों कर रहा? कॉन्शियस बन चुका है उसका कि वो हमेशा हर बात पे सॉरी डालते हैं, ऐसे है उसका। मे बी दैट्स द रीजन। करेक्ट या that might be। अपने साथ हुआ था एक गंदा। तेरा इंसिडेंट बता चेतन। दो हुए थे मेरे साथ, लेकिन एक थोड़ा पर्सनल है, बताऊंगा नहीं, मतलब तुमको बता दूंगा, मैं काट दूंगा इधर, ठीक है भाई? ऐसा क्या? हाँ, एक ब्रो फिर मेरा वाला भी काट फिर ब्रो। अरे नहीं प्रशिक उसके वजह से अपन फेल भी हुए थे ना, इसी की वजह से हुए थे ना, तो बहुत गंदा हुआ था। अरे तो that's why तू तेरा काट दियो, मेरा रख दियो, कोई सीन नहीं। थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब स्टोरी टेलिंग अच्छा है तो मैं रखूंगा, नहीं तो पर्सनल सबको ऐसे लाइव बता देगा तो रास्ते पे कोई भी आके बोल देगा भाई तेरा ये हुआ था, ठीक है, उससे अच्छा तो हाँ। तो भाई लोग अभी सीन क्या हो कि नितिन को कुछ इमरजेंसी कॉल आ गया था, मतलब उनके घर में कुछ इंसिडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, तो नहीं आ रहा हो। हाँ, तो हमने सोचा कि हम दोनों ही कंटिन्यू करते हैं। आई नो यू विल मिस नितिन, आई डोंट नो व्हाई, बट यू विल मिस नितिन, ठीक है। चलो प्रशिक भाई, हाँ अपना मतलब मैं स्टोरी बता रहा था ना, मेरा सेकंड इंसिडेंट, तो पहला इंसिडेंट तो मैं कट कर देने वाला हूँ, वो थोड़ा बहुत ही पर्सनल है। तो सेकंड क्या बता रहे, मतलब हमारा शॉप है ना, तो वहाँ पे पापा के दोस्त आए थे, तो मैंने लैपटॉप लिया ना अभी, तो बोल रहे थे भाई पेड़ वगैरह का क्या मतलब दे रहे हो कि नहीं। मैं मतलब उस टाइम पे मैं एक सीख रहा था, मतलब स्टोरी टेलिंग सीख रहा था और कॉमेडी का भी थोड़ा सीख रहा था। तो उसमें एक कंसेप्ट बताता है कि मतलब आपके मन में जो भी पहला सवाल आया या पहला थॉट है ना, वो बाहर निकाल देना। तो मैं क्या बोल दिया उसको, उनको पता है क्या, आप दोनों पेड़ है, मतलब आपके बेटी की अभी शादी हुई, आप पेड़ दो ना, मतलब शादी होने के बाद कौन पेड़ देता है ना यार। तो मैं घर पे थोड़े 10 मिनट या नहीं, उसे एट ए मोमेंट मेरे को लगा रहा क्या बोल दिया मैंने, तो बहुत गंदा मजाक होता है। घर पे आके पता है तो मेरे घर वाले बोल दे भाई इसलिए लोगों के बीच में रहते जा थोड़े, कब तक ऐसा अकेले रहेगा। तो वो गंदा हुआ था। थोड़ा अजीब लग रहा है क्या प्रशिक सुनने में, मतलब पेड़े में अजीब लग रहा है क्या? नहीं रे चेतन, मेरे दिमाग में यही आया था फर्स्ट रिएक्शन कि यार पेड़े की बात कर रहा है तो उन्होंने शादी में तो पार्टी दे दी होगी, शादी की नहीं दी। नहीं दी ना, इसलिए तो मैं मतलब मेरा पहला निकला कि पेड़े दो आप दो, मतलब उन्होंने मेरे को पूछा तो मैं भी उसको रिलेटेड करके मेरे माइंड ने वो फेंक दिया, तो वैसा हो गया। ना ठीक है, इतना कुछ नहीं यार, होते रहता है। तेरे वाले उतने भयानक नहीं रहते रे चेतन। हाँ। ये इतना भयानक नहीं था, पहले वाला शायद रहा होगा, दूसरा वाला इतना भयानक, ठीक। लेकिन अपना काम ही ऐसा है ना, वेम्पायर जैसा लाइफ है अपना। सुबह जिम जाओ, तब अंधेरा रहता, घर पे आओ थोड़ा उजड़ा रहता, उसके बाद घर पे रहो, रात को डायरेक्ट 9 के बजे घर से बाहर निकलो। वेम्पायर जैसा लाइफ हो गया अपना, मतलब सन ही नहीं आएगा ऐसा हो गया। सेम ब्रो, सेम विथ मी। मैं खुद को वही बोल रहा हूँ, मैं ड्रैकुला ही बोल रहा था उस दिन मम्मी को ना कि हाँ मम्मी वैम्पायर ही है, मैं ड्रैकुला ही है, क्योंकि धूप दिख जाए तो बस जल जाए स्किन, जल जाएगी स्किन, वही तो। अरे मेरे को पेचे का फोन आया था, तो पेचे बोला कि यार प्रशिक बहुत गोरा हुआ है, मतलब ऐसा क्या गोरा हुआ मतलब है? हाँ बोला बहुत गोरा हुआ है यार, ठीक है, मतलब उसका काम ही ऐसा है, तो हो गया उसको सन से एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, तो हो गया होगा। हाँ, अभी सन से एक्सपोजर नहीं है तो गोरा इन द सेंस वो ओरिजिनल कलर बाहर आ रहा है अभी। अब ये कैमरा, हाँ ये
हाँ ये कैमरा वो नहीं बयान नहीं कर पाता खूबसूरती हमारी, ठीक है ना। ज्यादा बोल दिया। अरे मैं वही बोल रहा था। अरे आज कैसा है ना, आज मोदी जी आया नागपुर। हाँ ठीक। आज अपने को पता तो मैं सोच रहा था कि मतलब व्हाट रियली मेक्स मोदी टू गेट दिस मच ऑफ बहुमत, वी कैन से ना, कि मतलब यार ऐसा नहीं है कि मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी एवर हैड, पर भाई उसकी जीत जो होती है वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स टिल वी एवर हैड ऐसा होती है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो आई वाज लाइक कि ऐसा क्या है, तो मैं थोड़ा एनालिसिस किया ना मोदी जी पे। तो यार एक तो बात है मोदी जी में, कम्युनिकेशन स्किल मोदी जी के बहुत तगड़े हैं। मैंने खुद लाइव अटेंड किया था, मैं 12th में था, हमारे इधर आए थे ना वो। अच्छा। तो भाई आए अपने हेलीकॉप्टर से, लैंड विंड किया, पूरा धुआं मचाया उधर, बाद में लेक्चर दिया पूरा। सही था भाई, कम्युनिकेशन सही है उनका। और बाद में बंदे ने एक ही लाइन बोली कि भाई आपने जो भी अभी प्लास्टिक के पाउचेस लिए पानी पीने के लिए, प्लीज़ उनको ऐसा डस्टबिन में डाल के आ जाओ, उधर ही फैलाओ मत। तो लोग फॉलो कर रहे थे भाई, मतलब इम्पैक्ट दिख रहा है, मतलब लोगों को। मतलब ही इज प्लेइंग विथ हिज, लोगों के माइंड के साथ खेल रहा है, मतलब वो साइकोलॉजी की फैक्ट है, पता है मेरे को, मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। हाँ नहीं, अच्छा ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना, वो कैसे खेलना वो मोदी जी को पता है। जब मोदी जी बंगाल इलेक्शन थे और मोदी जी बंगाल इलेक्शन के प्रमोशंस के लिए जा रहे थे, तो मोदी जी बराबर इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लिए, सेम रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसी, और बाल बढ़ा लिए। ओके, रविंद्रनाथ भाई स्ट्रेटजी। सो ही प्लेज विद एवरीवन्स, वो इसलिए तो मोदी जी जहां भी जाएंगे उधर के पहले तो वेशभूषा ले लेते हैं जाके। जैसे आसाम वसाम चले गए, वो टोपी वोपी ले ली, उनकी शॉल ले ली, या वो बजाने लग गए फ्लूट वूट। तो मोदी जी अरे क्या कौन बैठा है, पंछी बैठा है, मच्छर, मक्खी। अरे भाई तूने किसी का मर्डर वगैरह किया क्या, मतलब मक्खी तेरा रिवेंज वगैरह लिया? हाँ वो खिच्चा, हाँ मैं खिच्चा सुदीप है ना अभी। हाँ तो खिच्चा सुदीप है। ठीक है। हाँ तो वही रे। तो मोदी जी का क्या सीन है ना, मोदी जी की कम्युनिकेशन बहुत सही है, फिजिकल भी और वर्बल भी, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी मोदी जी की तू देखेगा ना, मनमोहन सिंह को तू देखेगा तो मनमोहन सिंह बीइंग बिट मोर हाइटर देन मोदी जी, या सेम ही होंगे शायद, बट जब मनमोहन सिंह मिलते थे ना किसी के साथ, बाहर के मिनिस्टर्स के साथ, तो क्या होता था ना, वो ऐसा हाथ पकड़ते थे, ऐसा हिलाते थे, और मोदी जी मनमोहन सिंह भी ऐसा when मोदी जी गोज ना, मोदी पकड़ दे भाई, मोदी ठक 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 ठक। अरे वो देखा मैंने, ट्रम्प के साथ, जो बाइडेन के साथ देखा, ऐसा पूरा हाथ करके। अरे पुतिन के साथ भी था। हाँ पुतिन कौन है भाई, वो आर्मी वाला बंदा है पुतिन ना, गोली मार देगा साइड से कोई। बंदा है जो वो बंदा है जो एक हाथ अपने बिना हिलाए चलता है ताकि गन निकाल सके धप से, अगर गन निकाल के मार सके। हाँ वो बंदा है, और मोदी जी उसके हाथ को नहीं छोड़ रहे। अरे तू होगा जो होगा भैया, हमको नहीं पता। मोदी जी धप्पा धप ऐसा हिला लगे, धप्पा धप मार रहे। तो वही है कि कॉन्फिडेंस एट इट्स पीक है मोदी जी में। तो वही है, कम्युनिकेशन की बात ही वही है मेरे को जो लगी, जो मोदी जी से सीखनी चाहिए अपन ने, कि बी फियरलेस, बी अननोन ऑफ अदर्स पावर, जो बोलते हैं ना दबंग, है ना। अजम्पशन मत करो ना अजम्पशन नहीं, अजम्पशन ही करो कि तुम जानते ही नहीं हो, मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं अपोजिट करो, इधर अपोजिट करो। या अगर तुम बता रहे हो ना कि पीले हाथी के बारे में मत सोचना चेतन, अभी पीले हाथी के बारे में तो पीला ही सोचोगे, पीला हाथी ही तेरे दिमाग में आएगा, है ना। तो बस अनजान रहो, है ना, कि आगे मैं जो मिलने जा रहा हूँ वो सलमान खान नहीं है, वो एक दूसरा बस ह्यूमन बीइंग है, बीइंग ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन बीइंग है बस, समझ रहे हो। हाँ तो ऐसा सोच के जाओगे तो तुम नॉर्मल बिहेव कर सकोगे, जैसे तुम दोस्तों के साथ करते हो। और आगे वाला बंदा है, ये क्या है, ये बंदा कौन था, ये साला हर कोई आता है, लोग पागल हो जाते हैं, उनके चेहरे पे दिखता है ये आके बात ऐसे कर रहा है जैसे नॉर्मल चीज हो, इसके लिए हर रोज सलमान खान से मिलना। वो हमारा एक्सपीरियंस होता है नितिन और मेरा, तुम्हारे साथ जब लोग बात करने आते हैं ना, तो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया। नितिन बोलता है
इसका मतलब इतना ऐसा इम्पैक्ट कैसा है लोगों के बीच में, मतलब ऑल द टाइम हम ऐसे थॉट करते। ठीक है, तुमने आज शेयर कर दिया। और जिस हाँ अच्छा, हाँ वो बताया ना मैं। हाँ, वो एक है, वो एक है, वो रहता है रे अभी भी जब मेरे को व्हाट्सएप करते हैं लोग ना। मेरे पुणे में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब का मेरा एक दोस्त था, तो वो क्या किया ना, वो मेरे को उस दिन बात किया रे मेरे साथ। सो ब्रो he still speaks me with the same kind of respect and same he gives the whole authority कि अरे दादा कशे आहेत, ऐसा वैसा वैसा वैसा। so I am like इतने दिन हो गए but he still speaks the same way। तो वो मैं सोच रहा था कि क्या है ना, बट वो वही चीजें है कि तुम हल्का सा इन्फ्लुएंस करे लोगों के दिमाग को एंड कैरी योरसेल्फ लाइक अल्फा, I'll say, even if a sigma, if you हाँ कि आगे वाले को लगे कि भैया है बंदे में कुछ ना, दम है भाई लौंडे में। people will get influenced। और to be honest, वो जो हॉस्टल में अपन जिस हॉस्टल में थे, जिसमें मैं बाहर निकल के ऐसे हाथ दिखाता था, तो काफी लोग अपने पहचान के थे, है ना। टू बी ऑनेस्ट मैं भी तभी आया था उस हॉस्टल में जब बाकी सब आए थे। हाँ ना, सारों से मैं अनजान था। हाँ सारों से हम भी, मतलब मेरे को भी सोच पड़ा, मतलब सब लोग तो अभी तो, लेकिन प्रश्न ने इतने दोस्त इतने जल्दी कैसे बना ली? तो बन जाते, पता नहीं कैसे है, थोड़ा कुछ वो सीक्रेट शेयर करना पड़ेगा भाई तुमको आज। हाँ वो तो कर दिया ना ब्रो, कि वही है, वही 2-4 चीजें है कि अप्रोचेबल, बी लिसन मोर, मेक देम फील सूदिंग, है ना, कि आगे वाले को ऐसा फील कराओ जो हर कोई नहीं कराता। उसकी बात सुनो, तुम अपनी मत सुनाओ, पहले उसकी सुनो। वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना कि मतलब लोगों को आप खुद के बारे में बताने देखो ना तो थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं, मतलब कनेक्ट बॉन्ड जल्दी होता मे बी। करेक्ट। हाँ, और कैसा है, एक टॉपिक ऐसे छेड़कर चुप हो जाओ, जैसे यार वो BTS का मैंने गाना देखा था, उसमें वो वाला नहीं है, वो लंबे बालों वाला, वो क्या सही नाचा यार, मैं देखा वो। फिर तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। वो है ना, वो जाकिर खान ने एक हैक, जाकिर खान ने एक हैक दे रखा है। क्या? अच्छा ठीक है। तो वो जो है ना, वो काम में आता है। बस वही है, लोगों को बोलने के लिए लगाओ, और उनको बस तुम्हारी मेमोरी के साथ इतना फिक्स हो जाना चाहिए कि वो एक रिलीज हो रहा है जिसमें उनको अच्छा फील हुआ था, जिसमें उनकी बातें किसी ने सुनी थी, उनको बोलने का मौका मिला था, वो याद हो गया ना, तो जब भी तुम जाओगे आगे से तो कुछ नहीं तो एक वेव तो मिलेगा कि अरे भाई कैसा है, तो वो एक रहेगा। हाँ ठीक है, सही है। I should apply, मतलब उस इसमें से कोई एक दो, you have the persona for that bro, you already have a persona, you have physique, तेरी हाइट वाइट भी सही है, तेरे लुक्स भी सही है, तो you can do that। तेरा ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, और बहुत ज्यादा पड़ेगा। अरे not lying, I'm not lying bro, मतलब एक ही चीज है मेरे को लगता है कि मैं उधर लैक करता हूँ। आई थिंक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक ही चीज में लैक करता हूँ, तो मेरे को सब बोलते हैं सब कि भाई तेरे पास सब है, यू हैव एवरीथिंग, बट यू लैक इन वन थिंग। मेरे को ऐसा लगता है, मे बी उनको नहीं लगता होगा, नहीं तो मैं भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होऊंगा मैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब साइकोलॉजी भी ऐसी कहती है कि मे बी बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं दिया, मतलब लोगों के बीच में जा बातें कर, नहीं तो मैं बातें करता भी हूँगा लेकिन वो बोलते होंगे भाई क्यों बातें कर रहा, क्या ज़रूरत है, मे बी ऐसा भी हुआ होगा। तो इसी चीज़ें की वजह से मैं अंडर कॉन्फिडेंट हुआ या थोड़ा कम बातें करने लगा। लोगों को लगता होगा भाई मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, नहीं भाई मैं नहीं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत लोग अजम्पशन कर बैठे कि भाई तो बंदा बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। नहीं भाई मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, मतलब तुम्हारे से बात नहीं करनी में भी, और मेरे को तुमसे बात करके कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, और तुमसे बात करके मेरे को क्या फ़ायदा होगा, तो मैं ऐसे चीज़ें है। तो प्रशिक का वैसा नहीं है, प्रशिक ऐसा फ़ायदा वगैरह देखता नहीं है, मैं तो देखता हूँ यार कि इससे बोल के मेरे को क्या फ़ायदा, तभी मैं बात करूँगा, मेरा वैसा ही, मतलब एक गुड थिंग भी है बैड थिंग भी है, ठीक है। अभी जो है वो एक बात बता रहा, लेकिन चेतन फायदे वाली बात बोला ना, किसी को भी पहचान ब्रो, तू किसी को भी पहचान, किसी की पहचान कभी जाया होती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो इफ यू नो समवन ना, तो उसमें वक्त का ज्यादा गिव एंड टेक ना हो, लेकिन फिर भी अगर तुम जानते हो और उसमें थोड़ा सा भी इम्पैक्ट तुमने छोड़ दिया है ना, तो वो कभी ना कभी तुम्हारे आगे काम में आएगा।
ओके है ना। ओके जैसे हाँ, जैसे जैसे एक बंदा था अभी व्हेन वी वर इन कॉलेज, उससे हम्म मिला मैं, जूनियर था, उससे बातें हुई, काफी अच्छे से बातें हुई। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे काम कर रहा है वो कॉलेज में जाके ना, वो नीचे नीलेश से ऊपर तक पहाड़ चढ़ रहा है। हाँ, और तब तक मेरे को कुछ होप नहीं दिखी कि ये फ्यूचर में अपने कुछ भी काम में आएगा, बट आ रहा है अभी, मेरे को भी आ है रहा ना। है वो लौंडा लौंडा काम में आ रहा है मेरे को भी। हाँ हाँ, तो वही वो जो लड़का था जो अभी जूनियर है, अभी भी कॉलेज में है, लास्ट ईयर में ना अभी वो। तो हाँ लास्ट ईयर में है। हम्म, तो वही अभी अपने काम कर दे रहा ना, है ना। अपन यहाँ पे बैठे हैं, ठीक फिर है। भी आना जाना कर रहा है 10 बार। तो अच्छा ये बात कभी सोचना मत कि ये मेरे काम में आ सकता है क्या। आएगा ही, किसी ना किसी काम में आएगा ही, नहीं आया तो हाय बोलने के ही काम में आएगा, क्या पता तू। हाँ क्या, अच्छा तू सोच ना, एक सिनारियो सोच कि तू कहीं से जा रहा है विथ योर गर्ल, लेट्स से तू नए शहर में गया है, ठीक है। ओके तू नए शहर में गया है और तू उस शहर में एक लड़की रहती है जिससे तू मिलने गया है, ठीक है। और तू जा रहा है रास्ते में उस लड़की के साथ, और वो लड़का दिखा जिसको तू बस हाय बाय वाला दोस्त था, ठीक है। और वो लड़का ऐसा दूर से हाय दिखाया और तेरे पास आया, तू सोच वो लड़की कितनी इन्फ्लुएंस होगी ये सोच के कि यार ये बंदा इतने दूर रहता है अपने शहर से, स्टिल पीपल नोज हिम एंड शी विल गेट इन्फ्लुएंस्ड विद दैट, है ना। तो सिर्फ हाय बोलने वाला भी जो दोस्त रहता है ना, वो भी कभी कभी काम में आ जाएगा। तो बस जोड़ते चलो। सही लगा रे पॉइंट, मेरे को अभी क्लिक हो रहा, पॉइंट सही लगा मेरे को। मतलब तूने बताया ना, मैं फायदा देखता था, लेकिन ठीक है, आई विल डू। अभी मैं नहीं करूँगा वो, ठीक है। मैं करूँगा, अप्लाई करूँगा, अभी नहीं, अभी सबके साथ इन्वॉल्वमेंट करूँगा। करियो, सही लगा, करियो ब्रो, करियो। हाँ, और एक बॉडी लैंग्वेज का भी चीज है यार अपने को ना, बॉडी लैंग्वेज अपने को सीखनी है, मेरे को भी सीखनी है थोड़ी सी ना, कि और वो टोनिंग जो होती है ना, टोन। हाँ मैं वही बोलने वाला था। हाँ मतलब मैं बताऊँ क्या, जैसे आप स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो अभी तो क्या करने का मतलब, जैसे एक सिनेरियो है, थोड़ा गंदा सिनेरियो है या नहीं तो स्केरी सिनेरियो, तो आप उसी टोन में बात करो। तो सैड है तो सैड में जाओ, और हैप्पी है तो हैप्पी में जाओ। सडनली चेंज मत करो, ड्रास्टिकली चेंज मत करो, एकदम ऐसे धीरे धीरे ट्रांजिशन करने का। तो वो पॉइंट तो मेरे को लगा। हाँ, इसके लिए आप है ना, एक फ्लाइंग वेस्ट की एक वीडियो है, नहीं तो उनके व्लॉग क्यों देखते लोग, मे बी उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल इतना अच्छा है और इतना इन्फ्लुएंशियल है ना, वो बताते इतने अच्छे कि इसे मेरे को लगता है कि उसी वजह से उन लोगों को देखते हैं। वो बता रहे थे ना उसको, उनकी जेई की स्टोरी, मतलब जेई क्रैक हुई और घर पे आ रहे थे, तो पापा ने पूछा, तो वो बता रहे थे वो, लेकिन इमोशन कनेक्ट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वी आर थर्ड पर्सन इन दैट स्टोरी, मतलब थर्ड पर्सन से आप देख रहे हो पर्सपेक्टिव से। तो वही तो अभी मैं जाकिर खान का एक इंटरव्यू देख रहा था। हाँ मैंने भी देखा। हाँ तो रणवीर के साथ ना, हाँ रणवीर वाला भी देखा और लल्लन टॉप पे भी आया था। हाँ ओके तो उसमें से दोनों में से एक किसी में तो भी ना उससे पूछा कि बोले क्या लगता है आपको, व्हाई पीपल गेट कनेक्टेड विथ योर स्टोरी बहुत जल्दी। मतलब वो तो इसमें बोला था, रणवीर के शो में बोला था। अच्छा रणवीर के शो में क्या, कल ही देखा मैंने रीजन। हाँ वो बताया एक रीजन, बोले यार मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना, वो बिलीवेबल लगने के लिए कुछ ना कुछ एक चीज रियलिटी है ना, या तो प्लेस, या तो पीपल, या तो सिचुएशन, या इन तीनों में से कोई तो भी चीज रियल है। इसीलिए होता क्या है ना कि मैं ये चीज रियल है, इस बेसिस पे इन दोनों से फायदा उठा सकता हूँ। फिर मैं ये भी बोल दूं ना कि यार अपन वहां पे पहुंचे और वहां से ऐसे खून बह रहा था बहुत सारा, है ना, तो लोगों को रियल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां को मैंने जो डिफाइन किया है, वो जो वहां नाम की चीज है, उससे लोग बिलीवेबल है। तो इस वजह से मैं अभी उस सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी बोलूं तो क्या होगा ना, लोग सच मान लेंगे, मान लेते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, है ना। नहीं तो यार बहुत सी हाइपोथेटिकल चीजें बोल देते ना कॉमेडियंस। तो कॉमेडियंस का काम ही वही है कि जैसे राहुल दुआ का एक जोक था कि बोले यार अपन ने जीन्स खरीदी 20,000 की, है ना। तो 20,000 की जीन्स खरीदी है मैंने,
तो मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे जीन से कि वो खुद धुल जानी चाहिए खुद, और मैं बुलाऊं तो वो ऐसी 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 करके मेरे पास आनी चाहिए, है ना। ठीक है। तो हाँ, ये राहुल दुआ बोल रहा है ना। हाँ। तो लोग हंस रहे उस पे बिलीवेबल मान के, क्यों? क्योंकि उसने बाकी के प्लॉट सही दिए ना, बाकी के प्लॉट बिलीवेबल है। तो वो एक चीज रहती है कम्युनिकेशन स्किल्स की कि एक सेटअप बनाओ प्लॉट पहले। रियल रखो, हाँ सेटअप बनाओ, स्टोरी टेलिंग का वो जो तू बता रहा था कि एक पार्ट वो रखना जरूरी है, और टोन की बात कर रहा था ना मैं इस टोन में बोल रहा हूँ, इसी टोन में बोलूंगा तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं इसी टोन में बोल रहा हूँ। देयर नीड फ्लक्चुएशन, है ना। मेरा है ना ऊपर जा रहा है, फिर मैं नीचे आके बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो जो चीज है वो अपने को सीखनी है। वो जब सीखेंगे ना तो लोग ऐसे कान लगा के बात सुनेंगे, जैसे मोदी जी की सुनते हैं। इमोशंस आने चाहिए ना आवाज से। इमोशनलेस रहो, आप बात करोगे तो कोई स्टोरी नहीं सुनेगा। हाँ नहीं इमोशंस तो कैसा वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं बात हाँ, अगर वही कर ना। रहा हूँ, हाँ मैं बात अगर कर रहा हूँ कि जैसे तू अगर जाकिर खान को देखेगा ना ब्रो, तो जाकिर खान क्या करता है ना, वो जब इमोशनल बात कर रहे हैं तो आवाज को बहुत ज्यादा ऐसे नीचे ले जाता है। स्मूथ कर लेता है, नीचे ले जाता है एकदम नीचे, तो हाई हाँ। पिच पे, हाँ हाई पिच पे, ठीक है। कि यार तुम तो जानते ही होंगे कि यार ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, वो वैसा होता है, वो वैसा होता है ना। अब मैं कुछ भी ना बोलूँ ना तो भी ये आवाज तुमको देख के लगेगा कि यार कुछ तो भी बहुत मैजिकल बोल रहा है ये लड़का, है ना। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ कि भाई सुन, ये जो तू कर रहा है ये गलत है ना, तो ये मोटिवेशनल हो गया, है ना। तो ये डिफरेंस है ना दोनों में। तो ये चीजें सीखनी है, ये चीजें जिस दिन सीख गए अपन, सीखने भाई तूने सिखा दिया अभी, इतना सही तो क्या रे तूने। हाँ तो नॉर्मल बोलने में भी, ताकि लोग कैसे है ना, लोगों के कान खड़े हो जाए कि अबे ये जो बात बता रहा है सही है, याद रहे लोगों को एक एक चीज। तो हाँ तो वो एक सीखनी है अपने को बहुत अच्छे से। और बॉडी लैंग्वेज तो खैर है ही, बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, वो बॉडी लैंग्वेज यार तब आती है जब तुम में कॉन्फिडेंस हो। हाँ यार, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, मैं एक न्यूरोसाइंटिस्ट का एक सुनता हूँ मैं पॉडकास्ट, तो उनका एक फैक्ट था कि जैसे आप एक कन्वर्सेशन में जा रहे हो या लोग भीड़ से भरे हुए, आप मन में अज्यूम कर लेते हो ना, आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी की पोस्चर है ना ऑटोमेटिकली श्रिंक कर देगा। और आप जैसे आप कॉन्फिडेंटली जाओगे तो बॉडी पोस्चर ऑटोमेटिकली एक्सपांड होगा। तो आप इसलिए कभी कभी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए लगते हो कि आपकी बॉडी श्रिंक हुई, आपको पता नहीं, वो ब्रेन में हो रहा पीछे। लेकिन वैसा एक साइंटिफिक फैक्ट बताया था, बहुत सही लगा था मेरे को। हाँ, तो नहीं, साइकोलॉजी के साथ खेलने का यही तो तरीका है ना। अब देख ब्रो, बात कैसी है ना, वो चीज नहीं होती कि या तो उससे शादी करो जिससे मोहब्बत हो, या जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत करना चालू कर दो। ओके बेटा। तो ये जो दोनों चीजें ना, तो इसका मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ कि इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब बहुत अलोन फील और बहुत दुखी फील हो ना, तब ऐसे ही स्माइल करके बातें करो किसी से भी। हाँ, अरे वो तो स्माइल मतलब है ना, न्यूरोसाइंटिस्ट का तो फैक्ट है। हाँ तो वो फैक्ट है ना कि उससे क्या होएगा कि फिजिकल तुम्हारी चीज है, जो तुम्हारा फिजिकल एक्शन है, उससे तुम्हारे इमोशनल जो इमोशंस है वो चेंज हो जाएंगे। मैं अगर किसी के साथ अगर ऐसे स्माइल से बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे अंदर कितने भी बुरे पहले दुखी इमोशंस हो, पहले मैं कितना भी दुखी रहा होऊंगा, 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगा, है ना, मैं वो भूल जाऊंगा। तो फिजिकल चीजें वही वो बोलते हैं कि जब तुमको लगे कि तुम अंडर कॉन्फिडेंस हो, तो ऐसे ब्रॉड तुम्हारा ये बनाओ, पोस्चर बनाओ, है ना, शोल्डर बैक कर लो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेस्ट आगे, ऐसे कोई पोस्चर करो, जैसे कमर पे हाथ रख लो ऐसे करके, है ना, या कुछ या व्हाटएवर मेक्स यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट, डू दैट। तुम्हारे अंदर का डर चले जाएगा, है ना। ओके, हाँ, तो वही चीज है, वही बॉडी लैंग्वेज की यही एक स्पेशलिटी है कि योर ब्रेन कंट्रोल्स योर बॉडी कैन ऑल्सो कंट्रोल योर ब्रेन, है ना। इमोशंस बोलना चाह रहा था मैं इस टर्म में कि तुम्हारे इमोशंस जो है वो तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस को ये करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन बात ये है कि फिजिकल अपीयरेंस भी पावर रखता है तुम्हारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने का। लेकिन अपना थॉट ही है ना जो सब चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक थॉट चेंज हुआ है तो सब चेंज हुआ है। तो वही है सही। मैं आजकल साइकोलॉजी सीख रहा हूँ,
पता नहीं क्यों सीख रहा हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ। जॉर्डन पीटरसन, अरे थोड़ा अरे भाई भाई वो न्यूरोसाइंस, लेजेंड है भाई जॉर्डन पीटरसन। लेजेंड है, हाँ जॉर्डन बहुत सही लग रहा है मेरे को अभी। मतलब मैं सब लाइफ के बारे में सीख रहा हूँ, व्हाई यू शुड बी मॉन्स्टर बट कंट्रोल मॉन्स्टर। अरे अरे उसका और उसका 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 है वो, उसने एक्सप्लेन भी किया है वो जो लास्ट टाइम मैं पॉडकास्ट में बोला था ना, वो मॉन्स्टर वाली बात, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली स्टोरी बताता है जॉर्डन हाँ हाँ पीटरसन। हाँ हाँ, हाँ उसके बहुत सारे वीडियोस देख रखे मैंने साइकोलॉजी वाले। ठीक। तो मैंने खुद को ऑब्जर्व किया भाई, आई वॉज मॉन्स्टर। अच्छा मतलब पहले आप मार पिटा करते थे, वो सब करते थे, लेकिन अभी कंट्रोल कर रहे खुद को, नहीं कर रहे। लेकिन इफ देयर इज अ सिचुएशन आई कैन बी दैट, मतलब आई कैन बीकम मॉन्स्टर अगेन। हाँ हाँ सही सही लगा मेरे को। मतलब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, मतलब वो, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। वही वही अरे कैसा है, हॉबीज का काम ही यही है यार, हॉबीज का काम ही यही है। हॉबीज भी सेम चीज है, हॉबीज भी कोई अलग नहीं है। तू उसके बारे में भी पढ़ ही रहा है जैसे अपन एकेडमिक्स में पढ़ते थे, लेकिन बात इतनी सी है कि वो तेरे इंटरेस्ट का है ना, इंटरेस्ट का। हाँ तो इसीलिए मैं भी अभी सोच रहा था कि कुछ चालू करे, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। मेरे में एक मतलब चीज़ नोटिस करता हूँ कि मैं थोड़ा अजीब थिंक करता हूँ या थोड़ा प्रोडक्टिव थिंक करता हूँ, पता नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितना भी काम कर लूँ ना, मैं कम कर रहा हूँ। मतलब मे भी तुमको लगता हो कि मैं बहुत कर रहा हूँ, बहुत कर रहा है, इसको कितना टाइम कैसे मिल रहा, लेकिन मेरे को लगता है मैंने कम किया है, ऐसा लग रहा है मेरे को। ऐसा दिख ब्रो, क्या ओपिनियन है किसके बारे में? नहीं शाहरुख खान अभी कुछ दिनों पहले बोला था, मैं मतलब बोला बहुत दिन पहले था, मैंने वीडियो अभी देखा रहेगा पहले उसका। सुना मैंने, मेरे को भी आया था रिकमेंडेशन। हाँ अरे यार वो तो अपना सेम ही है यार क्या कर रहे हो है ना, कि यही एक ऐसा वक्त है जिंदगी का कि जब तुम्हारे सर पे बाल और ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा रहेंगे, है ना, तो इस समय में तुम जो कर सकते हो कर लो। और ये जो लोग बोलते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजें ये वो सब झूठ है, कि फालतू है ऐसा जो बोलते हैं वो सब झूठ है। तुम पहले कमाओ फिर छोड़ो उसको, अगर बोलना चाह रहे हो तो पहले कमाओ, कमा के लात मारो कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट में पड़े है 2 करोड़, लेकिन नहीं लेनी बुगाटी, चल नहीं लेनी बुगाटी, सॉरी बुगाटी आती भी नहीं, सॉरी कॉपर कलर की बुगाटी नहीं लूंगा। हाँ हायाबुसा नहीं लूंगा, मैं चलूंगा एक्टिवा पे ही, है ना। तो वो जो बात है ना वो बोलता है। तो वही मैं बोलना चाह रहा था कि यही वक्त है जब तेरे से बहुत ज्यादा काम हो रहा है, कर ब्रो, कर जो कर सकता है कर, और ना परफेक्शन के पीछे मत भाग। मैं अभी सोचा रे कि मैं ना किसी फालतू काम को भी बहुत टाइम लगाता हूँ, जैसे नहाने में क्या मैं जिंदगी में एक ही बार नहाऊंगा? नहीं, हर रोज तो नहा ही रहा हूँ। और क्या ऐसे नहा लिया मैंने कि एक बार बहुत ही ज्यादा अच्छा नहा लिया तो हफ्ते भर के लिए नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी सीन नहीं है। हाँ, है ना। तो इस वजह से कैसा है, काम बहुत सारे जल्दी कर लो। जिन कामों में तुमको लगता है कि तुमको करियर नहीं बनाना है ना, नहाने में मेरे को करियर नहीं बनाने का है ना, तो मैं क्या करूंगा ना, उसको जितने जल्दी निपटा सकता हूँ निपटाओ, क्योंकि जिंदगी सच में बहुत छोटी यार, 1/3 जिंदगी सोने में काट रहे अपन, तो वही इसी जॉर्डन पीटरसन ने कल बहुत गंदी लाइन मारी, बहुत ही मतलब बहुत। कौन सी रे? बोलता लौंडा कि एवरेज एक बंदा 4 घंटे दिन में वेस्ट कर देता, मोबाइल में हुआ किधर भी इधर, आप तो 8 घंटे करते वेस्ट। लेकिन लेसे आपके टाइम की वैल्यू पर आवर $20 है, तो साल में कैलकुलेट किया तो $50,000 आप लूज कर रहे हो। हाँ ना भाई, $50,000 कैलकुलेट के तो लाइक 40 लाख के या 50 लाख के आसपास आप लूज कर रहे हो। मतलब उसी 4 घंटे को आप इवेल्युएट करके काम करोगे तो 40 लाख कम हो गया यार। तो लेकिन आपको उसके लिए होनी चाहिए। हाँ तो चेतन, द रियलिटी इज ना, जैसे तू बोल रहा है कि मेहनत की बात किया ना तू, लोग बोलते हैं टाइम ये वो, जब लोग बोलते हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं है, बाय दैट दे मीन दे डोंट हैव एनर्जी। ठीक है, ये अंकुर वारेकू का जो टाइम मैनेजमेंट कोर्स था जो तू दिया था मेरे को, वो उसमें यही चीज बताता है कि ऐसे मत बोला दिया करते तो लोगों को पता चलेगा पायरेसी कर रहे हो। ब्रो तू मेरे को सब्सक्रिप्शन दिया था ना उसका। हाँ भाई, मेरे सब्सक्रिप्शन देता है। वी आर नॉट पायरेट्स ब्रो,
we work We on some don't legit support things. that. ना. हाँ. तो वो जो कोर्स था ना, उसमें वो बताया था. हाँ, बाय द वे उस कोर्स में वो बोलता भी है कि यू कैन सेंड इट टू एनीवन. ठीक है, स्टार्टिंग में ही रिकॉर्ड करता है वो मीट को, उसमें टाइम मैनेजमेंट वाले में. हाँ, तो ठीक है. मेरे में थंबनेल में मतलब 2-3 दिन से थंबनेल में चल रहा है उसका फेस लगाऊं करके. मैं लगाने वाला हूँ. आज लगा दे. तो अंकुर वाले को क्यों लगाना पता है ना, मतलब उसका एक मास्टर क्लास है पब्लिक स्पीकिंग का. हाँ, अच्छा, अरे हाँ, तो मैं उसको हाँ लगाइयो पक्का. हाँ, तो वही रहे. उसमें वो बताता है कि व्हेन पीपल से कि दे डोंट हैव टाइम, बाय दैट दे मीन दे डोंट हैव एनर्जी. क्योंकि यार ऐसा तो होता नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं है ना. प्रायोरिटीज है, वो बस वो प्रायोरिटीज है. तो वो एक बहुत सही चीज भी बताता है कि बाइफरकेट मतलब अ पेज इन 4 थिंग्स, है ना. क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड करो उसको और फिर वहां पे लिखो कि ये इम्पोर्टेंट है और इसमें अर्जेंट भी है ये. ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है और इमीडिएट करना चाहिए इसको. फिर दूसरे वाले में लिखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इमीडिएट करना चाहिए इसको. तीसरे में लिखो और उसमें एक चीज ऐड की है उसने ना कि ये कोई और कर सकता है क्या मेरे लिए, है ना. तो ओके काम. तो वो जो चीज है ना वो जिंदगी में लाओ तो यार सच में जिंदगी बहुत ज्यादा you'll get time. बहुत ज्यादा टाइम बचेगा अभी तुम्हारे पास. वो चीज अप्लाई करो. That's why I'm thinking of hiring editor. I want to hire one video editor. देखते हैं. मतलब मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं किया. मतलब मेरे साथ इंटर्न ही देख रहा हूँ. मतलब 5-6 ऐसे काम है कि वो सारे वीडियो प्रोडक्शन बेस है, लेकिन मैं ही सब खुद कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्ट 50% टाइम ही बच जाएगा उधर. तो मैं आई कैन प्रोड्यूस मोर देन इफ मेरे को एक एडिट नहीं करना पड़ेगा तो मैं प्रोड्यूस बहुत करूँगा. और मेरे को कुछ अदर आइडियाज है वो भी मैं कर पाऊँगा. लाइक मेरा इमेजिनरी प्रोग्रामर जो चैनल पड़ा है उसके 500 सब्सक्राइबर्स है, उसमें थोड़े वीडियोस आएंगे आई गेस. डाल अरे मतलब दिन भर इससे माइंड में चलता रहता कि भाई ये वीडियो बनाऊंगा इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बनाता कभी नहीं. लेकिन अभी आजकल थोड़ा अजीब कर रहा हूँ. मतलब वीडियो आइडिया है ना तो लिख के रखता और ऐसे दीवार पे, तो जब भी नज़र जाएगी ना, अभी इधर लिखा रखा है मैंने, जब भी नज़र जाएगी ना तो हाँ भाई करना है तो रहता हूँ मन में. हाँ, कि whenever you enter in any room ना, you try to behave like you own the room. ये तो बहुत नॉर्मल बात है, ये हर कोई बोलता है. लेकिन अब वो करना कैसे ये मैं बताता हूँ. एक, स्लो चलो. दूसरा, अपने फेस को दीवार के फेस से पैरेलल रख के चलने की कोशिश करो, है ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, है ना. और हो सके तो या तो ऐसा देखो लोगों को कि आगे लोग ही नहीं है कोई, है ना. मतलब मैं अगर देख रहा हूँ ऐसे, मैं देख रहा हूँ उस बंदे को, लेकिन वो ऐसे तो नहीं है ना कि आगे ही खड़ा रहेगा मेरे, या मैं आगे से ही जाऊंगा. तो जोन आउट होने पे अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं वैसे एक्सप्रेशन वाइज चलो. उससे होता क्या पता है क्या, उससे लोगों को लगता है कि यार ये जो बंदा है ना ये अपनी तरफ देख भी रहा है और नहीं भी देख रहा. तो हाँ तो और उस एक्सप्रेशन में अपन देख कैसे रहे होते, गुस्से में जोन आउट हो चुका. तू सोच, मैं जोन आउट हो चुका और मैं ऐसे देख रहा हूँ, है ना, और मैं ऐसे ही चल रहा हूँ. तो भाई मैं अगर ऐसे देख रहा हूँ ना, हाँ तो वो बंदा ना, उसके दिल में ऑलरेडी परसेप्शन बन जाएगा कि यार ये इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, ये ऐसा कर रहा है, मतलब इसमें कुछ तो है. हाँ, है ना. ये आंटी इससे पंगा नहीं लेने का. हाँ तो ये 2-4 हैक्स है. और देखा करो इधर उधर फिर कभी चलते वक्त, है ना. अरे मेरे साथ 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ रहे. मतलब मैं शादी में गया था, मेरे क्लासमेट शादियाँ कर रहे, ठीक है. तो शादी में घुसा था और गेट में घुस रहा था. आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं ऐसा फोन पे बात कर रहा, तूने बताया ऐसे इग्नोर करो सबको. और साइड में थी क्लासमेट्स, तो मेरे ऐसे हल्के से नजर गए उधर, ऑटोमेटिकली मैं अनकॉन्फिडेंट बन गया. अच्छा, मैं चलने का सब चेंज हो गया. ब्रो फिर च्युइंगम खाना चालू कर. मैं तेरे को बता रहा हूँ चेतन, ऐसे अपन अगर च्युइंगम, अब तू देख, मैं ऐसे आके ऐसे आया, ठीक है, तो मेरे को जो आगे दिख रहा है ना, मेरा सबसे ज्यादा ध्यान उस पे रहेगा. लेकिन अब तू सोच, मैं चबा रहा हूँ ना,
हम्म तो अगर इस चीज में कुछ गलत भी हुआ तो मैं ध्यान मेरे च्युइंगम पे दूंगा, तो मेरे मुंह पे एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे कि अरे अब भी कुछ गलत हुआ है और वो इधर हुआ है ना। तो ये चीजें तू देखा रहेगा ना, इसीलिए जब किसी को जब बॉलीवुड में बैड एज एंट्री दिखाते हैं लोग, तो या तो यहाँ पे च्युइंगम खाते हैं, ओके, या इधर च्युइंगम खाते हुए सिगरेट दिखाएंगे, रहती, या सिगरेट रहेगी, या यहाँ पे कुछ ऐसा तीली वीली डाला हुआ रहता है हीरो, है ना। तो इसीलिए वो होता है ना, दैट्स साइकोलॉजी। तो अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना कहीं पे जा रहा है, तो ऐसे ऐसे तो फिर ऐसे ही देखते भी रहना, फिर चबा रहा है ना तू, तो ऐसे देखते भी रहना, और अगर देख के रिप्लाई आ गया कुछ तो ठीक ही है, और नहीं आया तो ऐसे ही तो ये कर सकता है। That's what I follow sometime ना, yeah, that's the trick, that's the trick कि अंदर से तो मैं बहुत डरा हूँ, बहुत डरा हूँ मैं अंदर बैड वाली ट्रिक है। हाँ, लेकिन वो जो बेचैनी है, वो बेचैनी है जो मेरे चेहरे पे आने वाली थी, वो बस फ्रीक्वेंसी में आ गई मेरे च्युइंगम चबाने के, जो वो नोटिस नहीं कर पाएंगे, है ना, जो वो लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे। संदीप महेश्वरी बहुत सही बोला था, खूंखार दिखने के लिए पावरफुल मत बनो, पावरफुल बनो कि लोग अजम्पशन करे कि आप पावरफुल हो, मतलब ऐसा कुछ तो लाइन था, आई मे बी टेकिंग समथिंग रॉन्ग, तो ऐसा ही कुछ तो लाइन था। कैसा है कि नजर बदली नजारे बदले, कश्ती बदली किनारे बदले, एज सिंपल, भाई ये बहुत डीप हो गया, एज सिंपल एज दैट, द वे पीपल सी यू, इफ यू हैव चेंज्ड दैट ना, तो कैसा है वो हर बार के लिए चेंज हो गया, फिर वो सीन ही नहीं है, फिर तुम एज अ पर्सन चेंज हो गए, तुम्हारे पास ऑथोरिटी आ गई कि मैं घर के अंदर जो भी कुछ हूँ, या मेरे दोस्तों में जो भी कुछ हूँ, तुम्हारे आगे क्या बनना है ना, ये मैंने डिसाइड कर रखा है। तो आई विल यूज दैट ट्रिक, च्युइंगम वाली ट्रिक यूज करूंगा, नहीं तो सिगरेट वाली करता हूं भाई। हाँ, सिगरेट वाला वो मत कर। मेरे माइंड में अभी इमेजिनेशन चली बात है, तू बता रहा था सिगरेट, मतलब मैंने पता सिगरेट का, लेकिन मैं इमेजिन करने लगा, जैसे मैं उधर हूँ और सिगरेट ऐसे फेंक दिया उनके आगे, तो कितना बैडस लगेगा वो। अरे फिर क्या, और अच्छा तेरे को एक बात बताऊं, सिगरेट का सीन क्या होता है ना, जब तू अंदर लेता है ना, तो निकोटीन जो है that gives you a feel of हल्का हल्का टिप्सी होता है, काम टिप्सी होता है, हल्का हल्का, स्पेशली देयर इज दिस सिगरेट कॉल्ड एडवांस नाम की एक होती है, वन ऑफ, ओके भाई, हाँ, तो वो थोड़ी सी महंगी होती है, 20 रुपए कहते, पता है मेरे को। अरे हाँ, तो अरे आपने को अपना तो वही धंधा ही, वही तो रेट पता है अपने को। हाँ, अच्छा हाँ, अरे सॉरी मैं भूल गया था। तो ब्रो व्हेन यू तो सो द ट्रिक इज ना, you just take a puff, then you that goes in, so when that goes in na, and when that comes out, ठीक है, when you, ठीक है, ये तूने किया, तो होता क्या है ना, चल्ले बनाओ, चल्ले यार, तेरे में इतना टैलेंट है तो तू बना लेना, लेकिन अगर ना भी हो ना, तो तू थोड़ी देर के लिए सुन ले ब्रो, तू तेरे को कुछ समझ नहीं रहा है, तो हाँ, तो तू अगर किसी की तरफ देख भी लिया ना, तो तू नहीं पहचान पाएगा उनको, उन्होंने पहचान लिया, तो उसके बाद वो वैलिडेशन दे रहे, तो देन यू विल गेट टू नो कि हाँ, है ना, तो ये एक फायदा है उसका का। लेकिन अरे लेकिन आप गंदी चीज शेयर कर रहे हैं, बहुत गंदी, मतलब सिगरेट फूकना सीख रहे हैं। हाँ, तो तू ही बोला वो भी किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सिगरेट फूकना सीख रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए नहीं रे ब्रो, बॉडी लैंग्वेज के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए, बैडएस बनने के लिए, है ना। सही जो बॉलीवुड करता है उसका एक पोर्शन अपन बता रहे थे, और वो भी इसीलिए तू बोला, इसीलिए, नहीं तो मैं तो बताया च्युइंगम वाला यार, सस्ता टिकाऊ, है ना, सस्ता। नहीं, मेरे को और बैडस्ट लगना, मतलब बैडस्ट आइडिया आया था कि भाई वो ऐसे उनके आगे फेंक देने का, ले मोटी वाली, ऐसे पकड़ना मुंह में, ऐसे। ठीक, मैं एक स्टोरी बताऊंगा कि मतलब मैं रोज 10 के स्टेप कर ले जाता हूँ 9 बजे, एक बंदा आता है साइड में, थोड़ा मोटा है, उसके हाथ में सिगार रहती है, मोबाइल एक हाथ में रहता, चलता एक साइड से, भाई हम चलते क्यों, मतलब हमारे हार्ट हेल्थ अच्छी रही, लेकिन उसका अलग है भाई, मतलब चलने से हार्ट हेल्थ अच्छी रहती और सिगरेट फूकने से कम होती, तो भाई ऐसा क्रॉस कैंसिल कर रहा हूँ, तो उसका वो आइडियोलॉजी है उसकी। नहीं, ही भी लाइक कि I'll balance it out, ऊपर वाले ने जितनी ऊपर वाले ने जितनी जिंदगी लिखी है मेरी जिंदगी में, मैं उतनी ही जीऊंगा, ठीक है, लेकिन दोनों शौक करके, लेकिन हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा ना भाई, इतना गंदा बास आता ना उसका, बहुत गंदा बास आता, साइड से जाता ना, सिगार का बहुत गंदा बास आता। अच्छा, लिटरल सिगार पीता है वो, सिगार में क्या बोल रहा हूँ, सिगार इतनी बड़ी है, ओ भाई, नो ब्रो, सिगरेट भाई तेरे शहर के लोग बड़े भयानक नशे कर रहे हैं यार, आई मीन शौक रख रहे हैं, नशे तो नहीं होते भाई, शौक रख रहे हैं, अरे ठीक है,
वो तो जाने दे, मतलब उस रास्ते पे आपने बहुत कुछ देखा है रे, मतलब बहुत सही है, इसलिए मैं रोज जाता हूँ उधर, कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है रोज अपने को, उधर कुछ कांड हो रहा है, उधर कोई सिगार पी रहा है, कोई माल फूक रहा है, चलता रहता हूँ। सही है। अच्छा चेतन मेरे को एक बात बता यार, सबसे महंगी वाली कौन सी होती सिगरेट? हाँ सिगरेट एडवांस ही होती है रे, 20 की, और क्लासिक वो भी 20 की आती, 20 मतलब हम जो रखते हैं वो 20 के आसपास ही आती। अभी डिपेंड्स कौन किस में किधर कितना सेल करता है, जैसे दूसरे शहरों में जाओगे तो आपको थोड़ी महंगी मिल सकती है, कोई सस्ती मिल सकती है। नहीं होते हैं कुछ होते हैं। लेकिन अपने डिस्कस क्यों कर रहे हैं सिगरेट के प्राइसेस, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? I just wanted to get to know the prices bro, nothing else. Curious, you just become curious bro. Yeah, I've became curious. ठीक है। Yeah. और कुछ ऐड कर सकते क्या? हो गया, मेरे को बहुत सही लगा यार, मास्टर क्लास बन गया अपना तो। हाँ अंकुर वारियों को वो अपने को बोलेगा मेरा कोर्स तुम बनाओ करके। आओ करोड़ों में छापेंगे अपन, करोड़ों में छापेंगे अपन। Which let's hope so. अपने लेकिन दूसरे लॉन्डे ऐड होने चाहिए इसमें, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है नितिन की साइड से थोड़ा, मेरा भी थोड़ा, तेरा नहीं तेरा सही, और कोई आए तो मतलब मानो भी ना आए ना बहुत सही बनेगा, लेकिन मानो थोड़ा ठीक है उसका चल रहा है अभी, जाने तो मानव अरे घर पे नहीं कर सकता हूँ, गैंग है पूरी ना, फिर वो अच्छा ओके गंदा हो गया, ठीक किया जाएगा।